बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, जिस पर भी जादू होगा उसको ये 5 ख्वाब जरूर आते हैं। कुरान के साथ आसान इलाज आज हम आपको बताएंगे। काला जादू क्या है, इसकी निशानियां क्या हैं और इससे कैसे छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, जादू में शैतान और इब्लीस से मदद मांगी जाती है। जो मंत्र पढ़े जाते हैं उसमें अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार और उनकी शान में गुस्ताखी की जाती है। इब्लीस या उसकी औलाद को माबूद मानकर उनसे मदद मांगी जाती है। जादू में कुरान को उल्टा करके पढ़ा और लिखा जाता है। ये हराम और गंदी स्याही से लिखा जाता है और इसी वजह से हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने जो ऐसा जादू करते थे उन जादूगरों को ढूंढ ढूंढ कर यानी कि चुन चुन के मारा था और उन्हें मारने का हुक्म दिया था और उनकी गर्दन उड़ाने का हुक्म दिया था। और उस जमाने में बहुत सारे जादूगरों की गर्दन उड़ाई गई थी। इससे आप जान सकते हैं कि यह अमल कितना बुरा अमल हो सकता है। आजकल तो हर तकलीफ और परेशानी की वजह जादू को ही करार दे दिया जाता है कि फलां ने जादू करवा दिया तो कारोबार नहीं चल रहा। जब किसी को बच्चे नहीं हो रहे होते हैं तो कहते हैं जादू करवा दिया। किसी की सुस्ती और काहली की वजह से उसकी दुकान नहीं चलती तो वो कहता है कि जादू करवा दिया। हर परेशानी का जिम्मेदार जादू को बताया जाता है। दोस्तों, ये जानने के लिए कि जादू हुआ है कि नहीं, जिन पर जादू होता है उसकी क्या निशानियां हैं। किसी आदमी में अगर 70% ये निशानियां नजर आ जाएं तो समझ लें कि जादू हो चुका है या उस पर जादू का असर जो है वो हो चुका है। ख्वाब में जानवर, हाथी, शेर, भालू, कुर्बानी के जानवर, सांप, खिंजीर, बंदर, छिपकली यानी खतरनाक जानवर देखना, नींद में रोना, चिल्लाना, हंसना या आवाज़ें देना, झटके लगना जैसे किसी ने पकड़कर हिलाया हो, ख्वाब में किसी को अपना पीछा करते देखना और खौफ पैदा होकर भागना, डरावनी शक्ल देखना, खुद को ऊंची जगह से गिरते देखना, नींद का कच्चा होना, रात को नींद ना आना, नींद में सख्ती से होंठ को चुबाना, खंडरों में खुद को देखना, मुर्दों को देखना, सोते हुए नींद में कोई चीज़ खाते हुए देखना जैसे कोई चीज़ खिलाई जा रही हो और ऐसा महसूस करना कि सच में कुछ खाया है। ये कई निशानियां जादू की हैं। दोस्तों, हर दूसरा शख्स जादू करता है। जादू, टोना, सहर, आसेब, इन तमाम चीज़ों के चक्कर में पड़ा रहता है। लेकिन असल में यह जादू होता क्या है और इसको चेक कैसे किया जाता है। बहुत से लोग मौलवियों के पास जाते हैं, आमिलों के पास जाते हैं और उसने बताया कि आप पर जादू का असर है। फिर वो जादू को ख़त्म करने का, इलाज करने का 10-20 हज़ार रुपये भी मांग लेता है। हत्ता कि कई मरतबा इससे ज़्यादा पैसे भी ले लेता है और फिर कुछ दिनों के बाद कह देता है कि आपका इलाज कर दिया है, यानी कि इलाज मुकम्मल हो गया है। और आप भी मान लेते हैं कि जादू कट गया है, यानी उसका इलाज हो गया है। तो आज हम आपको एक ऐसी राज की बात बताने वाले हैं। यहाँ पर जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं वो सब लोग इस बात को नोट कर लें, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक अल्लाह का नाम उसको 33 मरतबा पढ़कर सो जाना है। और आज हम आपको 5 ऐसे ख्वाब बताने वाले हैं। अगर ये नाम मुबारक रात में आप लोग पढ़कर सो जाते हैं और जो 5 ख्वाब हम आपको बताएंगे उनमें से एक ख्वाब भी आपको आ जाता है तो समझ जाना कि आपके ऊपर जादू का असर है। और ये ख्वाब नहीं आया तो किसी की बातों में मत आना, यानी कि जादू चेक करने का बिल्कुल सही तरीका यही है। जो अल्लाह के नाम से आप लोगों को शुरू करना है। अगर जादू होगा तो इन 5 ख्वाबों में से एक न एक ख्वाब आपको ज़रूर आना है और जादू नहीं होगा तो इनमें से एक भी ख्वाब नहीं आएगा। आप अपने दिमाग से ही जादू का वहम निकाल देना। और अगर आप लोगों में से किसी के ऊपर जादू हुआ तो इसका इलाज भी आपको बताते हैं। दोस्तों, आप लोग जब रात को सोते होंगे तो जाहिर सी बात है अल्लाह से तौबा करके ही सोते होंगे और अल्लाह से तौबा करके सोना भी चाहिए। क्या पता कब मौत आ जाए। रात में सोते वक्त आप लोगों को 33 मरतबा या मुमीतो ये अल्लाह का नाम मुबारक पढ़कर अपने सीने पर दम करके सो जाना है। इसके बाद गौर करें कि इनमें से कोई ख्वाब आपको आया है। नंबर 1, ख्वाब में काले कुत्ते का पीछा करना। अगर आपको ऐसा ख्वाब आ रहा है तो आप कुछ भी माने, ताबीर निकलवा लें। लेकिन अगर ये 33 मरतबा पढ़ने के बाद आपको इस तरीके का ख्वाब आता है
कि काले कुत्ते ख्वाब में आपका पीछा कर रहे हैं तो समझ जाइए आपके पीछे दुश्मन पड़ा हुआ है और आपके ऊपर जादू वगैरह का असर करवाने की कोशिश कर रहा है। नंबर 2, ख्वाब में काले सांप का काट लेना। अब कुछ लोग हमसे कहेंगे कि सारे ही सांप काले होते हैं, लेकिन नाग को काला सांप कहा जाता है, कोबरा जिसे कहते हैं। तो याद रहे, काले सांप को आप ख्वाब में अपने आप को काटते हुए देखते हैं तो समझ जाना कि आपके ऊपर जादू का असर है। लेकिन अगर कोई आम सा ख्वाब देखते हैं तो उसकी ताबीर अलग है। लेकिन जब आप 33 मरतबा पढ़कर सो जाते हैं फिर आपको ये ख्वाब आता है, यानी काला सांप आपको काट लेता है, तो समझ जाओ आपके ऊपर कोई जादू का असर करवाने की कोशिश कर रहा है और जहां तक जादू का असर आपके ऊपर भी हो गया है। नंबर 3, जमीन को फटता हुआ देखना। जैसे जमीन में दरार हो या जमीन नाहमवार हो, रेजा रेजा हो, तो ये भी जादू की निशानी है। इसका मतलब है कि आप पर जादू का असर हो चुका है। नंबर 4, ख्वाब में सर पर काले कव्वे मुंडलाते हुए देखना। आप कहीं बैठे हैं, लेटे हैं और आसमान की तरफ देखते हैं ख्वाब में ही, और आपको हर तरफ काले कौवे दिखाई देते हैं। वो आवाज़ कर रहे हैं जैसा कि कौवा आवाज़ लगाता है। अगर आप लोग ये नाम मुबारक पढ़कर सोते हैं और फिर आपको ये ख्वाब आता है कि काले कौवे सर के ऊपर मुंडलाते दिखाई दिए हैं, तो समझ जाओ कि आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है। नंबर 5, किसी फकीर को गाली देना या मारना। अगर आप लोग ये नाम मुबारक 33 मरतबा पढ़कर सोते हैं और फिर आप लोग ख्वाब में ये देखते हैं कि आपके घर पर या फिर कहीं रास्ते में आपको कोई फकीर मिल गया, आपने उसको गाली दे दी या आपने उस पर गुस्सा किया या आपने उसको मारना शुरू कर दिया, तो समझ जाइए आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है। ये 5 बातें बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप लोग इस तरह से जादू का पता लगाएंगे तो आपको किसी भी आमिल के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसका तोड़ भी आपको बताते हैं। एक वजीफा करने से हम जादू का तोड़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बात तो हर शख्स जानता है कि कुरान पाक और अल्लाह के कलाम में मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है। तो फिर इस जादू का इलाज कैसे नहीं कर सकते? तो तरीका जान लीजिए कि रात को सोते वक्त सभी लोग 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लिया करें और इसके बाद 7 मरतबा या मुमीतो पढ़ लिया करें और 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ लिया करें। इसके बाद आखिर में 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिए। इतना अमल कर लेने के बाद सीने पर दम करके सो जाइए। इंशाअल्लाह ताला आप पर कोई जादू असर नहीं करेगा। आपका दिमाग बिल्कुल हल्का फुल्का हो जाएगा और आपको अपने ऊपर कोई बोझ महसूस नहीं होगा। तो दोस्तों, ये है जादू का तोड़ और उसका इलाज। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें शैतान के शर से और ऐसी तमाम आफात से महफूज रखे और हमें पुरसकून सेहतमंद जिंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।